आईटी मतलब आईबी। आईबी इज इन्फिनिटी ब्रेन्स। तो हम लोग इस चैनल में दो चीज़ों की बात करते हैं हमेशा, आईटी की और बिजनेस की। तो आईटी की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में कल एक बहुत बड़ा दिन था जब डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी हुआ, वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस, जो एप्पल ने किया। तो उसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो उसमें एप्पल ने कुछ बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स किए। तो क्या क्या अनाउंसमेंट किए वो बहुत लेंथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो एक सिंपल लैंग्वेज में एक अच्छे से सबको समझ में आए उस तरह से ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो पहला तो ये है कि कब लॉन्च करेंगे। तो अभी डेवलपर्स के लिए लॉन्च हो गया है और यूजर्स के लिए बीटा वर्जन लॉन्च होगा iOS 18 का इन जुलाई 2024। वो बीटा वर्जन लॉन्च होगा। उसके बाद आगे जाके iOS 18 लॉन्च होगा। तो iOS 18 लॉन्च हो गया, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है अभी तक की। फीचर्स की बात करते हैं, क्या-क्या चेंजेस हुआ उसमें। तो सबसे पहला चेंज ये है कि कंट्रोल सेंटर में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, एकदम यूज़र फ्रेंडली बना दिया है। यूज़र्स को बहुत सारे एक्सेस भी दिया गया है और सबसे बड़ा फीचर, गूगल का भी एक्सेस होगा नाउ। मतलब जो अनाउंस किया गया है उसके हिसाब से गूगल की ऐप्स का एक्सेस भी कंट्रोल सेंटर में होगा। अभी तक ये था ना कि गूगल के ऐप्स नहीं यूज़ होते थे आईओएस में, आईओएस के ही ऐप्स होंगे। तो गूगल के ऐप्स भी यूज़ होंगे, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये सबसे बड़ा फीचर है। दूसरा फीचर ये है कि आपके सबसे ज़्यादा यूज़ की गई 3 चीज़ें होती है। एक होम कंट्रोल होता है, एक कनेक्टिविटी होता है और तीसरा होता है मीडिया प्लेबैक। ये तीनों को आप ईज़िली एक-दूसरे के बीच में स्वाइप कर सकते हो, ये सबसे बड़ा फीचर उन्होंने ऐड किया है। इसके अलावा आपके जो होम के ऊपर जो ऐप्स होते हैं, उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। वो जो आइकन्स होते हैं उसको आप चेंज कर सकते हो, उसको आप छोटे-बड़े भी कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फीचर उन्होंने ऐड किया है। तो अब तक की समरी में ये बता दें कि सबसे पहला तो उन्होंने कंट्रोल सेंटर चेंज किया है। दूसरा, उन्होंने तीनों चीज़, जो आपका होम कंट्रोल है, होम स्क्रीन है, जो आपका मीडिया प्लेबैक है और कनेक्टिविटी है, ये तीनों के बीच में ईज़ी स्वाइप दे दिया है। तीसरा चीज़, आपका जो होम है, उसके अंदर जो ऐप्स है, उसके जो आइकन्स हैं, उसको उन्होंने एकदम से अच्छे से, आप उनको आइकन्स को बड़े कर सकते हो, छोटे कर सकते हो। यू कैन कस्टमाइज़ योर आइकन्स। तो ये सबसे बड़े फीचर्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। आगे बढ़ते हैं और एक फीचर उन्होंने ऐड किया है, व्हेन आई एम सीइंग कि ये जो होम के ऐप्स है उसके आइकन्स इन्होंने एडजस्ट करने के लिए अलाउ किया है। तो ये सबसे पहली बार आईओएस ने दिया है, आज से पहले कभी भी ये नहीं दिया था। तो इन्होंने एकदम यूजर, कभी कभी हम सोचते थे ना कि एंड्रॉइड इज मोर यूजर फ्रेंडली, आईओएस नॉट दैट मच यूजर फ्रेंडली। अभी आईओएस ने भी उतना यूजर फ्रेंडली बना दिया है आईओएस 18 जब लॉन्च होगा। तो उसी श्रृंखला में अगर हम आगे बढ़ें, तो जो मैसेजिंग है, मैसेजिंग के अंदर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। मैसेजिंग के अंदर क्या किया है कि यू कैन सेंड इट लेटर, मतलब आप टाइप करके छोड़ दो, सेंड इट लेटर का ऑप्शन उसमें डाल दो, तो बाद में जो टाइम आपने सिलेक्ट किया उस टाइम पे वो डिलीवर होगा, जो जिसको भी आपने भेजा हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर बोला जाएगा आईओएस का। इसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा फीचर लॉन्च किया है। जब आईओएस की बात करते हैं तो फीमेल्स या ब्लॉगर्स या तो जिनको फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी का बहुत शौक होता है, वो उनका बहुत बड़ा मार्केट है। तो उनके लिए उन्होंने लॉन्च किया है कि ट्रैवल के जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो भी आप ट्रिप के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वो आप उसके एल्बम्स भी बना सकते हो, अभी तक वैसा फैसिलिटीज़ नहीं था। तो जो फ़ोटोग्राफ वाला मार्केट है, उसको कैप्चर करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा फ़ीचर ऐड किया है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, उसको हम मिक्स कर दें, अगर इनको मिला दें, तो दैट विल मेक आईओएस अ बिगर ब्रांड। मतलब एंड्रॉयड की कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा और उनका मार्केट शेयर भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। सो कुडोज़ टू आईओएस टीम, ग्रेट वर्क, बहुत अच्छा काम किया है और आईओएस 18 और आगे बढ़े, वैसी शुभकामनाएँ आईटी मतलब आईपी की तरफ से। थैंक यू।